आत्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर को कोई नहीं मानता। संसार के लोग वास्तव में बहुत दिन हुए ईश्वर को छोड़ चुके हैं, पर प्रकट रूप में इसीलिए नहीं कहते हैं कि उन्हें जनता का डर है। जनता स्वयं भगवान को नहीं मानती। जनता जो थोड़ा बहुत भगवान को मानती है, इसलिए मानती है कि वह खुदा या ईश्वर की आड़ में दूसरों को मार सकेगी, लूट सकेगी और अपने ढोंगों में फंसा सकेगी। जनता तो यह सोच रही है, यदि वह भगवान को नहीं मानेगी तो वह शपथ या कसम किसकी खाएगी। और यदि कसम खाने के लिए कोई ऐसी वस्तु ना रही तो उसकी जालसाजी, झूठाई, ठगी और ब्लैक मार्केटिंग पर पर्दा कैसे पड़ेगा। हमने किसी मंदिर के पुजारी को ऐसा नहीं देखा जो सचमुच भगवान को मानता हो और भगवान से डरता हो। यदि ऐसा होता तो आए दिन बराबर यह सुनने में ना आता कि अमुक पुजारी अपने मंदिर के भगवान के ही आभूषण को चुरा ले गया, उनकी सोने चांदी की आँख और कान को नोच ले गया। पाप करते समय तमाम मनुष्य केवल यह देखते हैं कि उनके पापों को कोई मनुष्य तो नहीं देख रहा है। यह कोई नहीं सोचता कि उनके पापों को ईश्वर देख रहा है। बात यह है कि यह सभी जानते हैं कि वास्तव में ईश्वर नहीं है और ईश्वर संबंधी तमाम किस्सें और कथाएं अलिफ लैला की किस्से से भी कई गुना अधिक झूठे हैं। ईश्वर दुर्बलों का रक्षक नहीं, भक्षक है। मजहबी और ईश्वर को मानने वाले कहा करते हैं कि ईश्वर दुर्बलों का रक्षक है, पर सच्ची बात यह है कि ईश्वर और ईश्वर का नियम दुर्बलों का भक्षक है, रक्षक नहीं। जहाँ देखो वहीं सारे संसार में सबल दुर्बल को साता रहे और खा रहे हैं। छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है। बड़े जंतु छोटे जंतुओं को खाकर ही जी रहे हैं। नित्य भगवान के देखते ही देखते मनुष्य लाखों और करोड़ मछलियों को जाल में फंसा कर पानी के बाहर निकाल कर पटक देता है और वह बेचारी मछलियाँ तड़प कर छटपटा कर मर जाती है। पर रहमान और रहीम खुदा और गोजों को ग्राहों से बचाने वाला भगवान कुछ नहीं करता। वह भी उसी जगह खड़ा देखता है पर कुछ नहीं कर सकता। संसार में लाखों चिल्लाती हुई गायें नित्य कट जाती हैं, पर आज गायों के लिए अवतार लेने वाले श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान में एक दिन के भीतर हजारों भगवान के भक्तों मार डाले गए और हिंदू स्त्रियां नंगी करके घुमाई गई, पर द्रौपदी की लाज रखने वाले कृष्ण भगवान का कहीं पता नहीं चला। बात यह है कि संसार में सचमुच कोई दुर्बल का रक्षक भगवान नहीं है। मजहबी पुस्तकों की यही कथाएं जनता को ठगाने के लिए और उनसे पुजाने के लिए गढ़ी गई है। जीवनदाता जीव है, ईश्वर नहीं। भगवान को जीवनदाता या आयु और आरोग्य का देने वाला समझने
वाले बहुत बड़ी भूल में हैं। आयु, आरोग्य और जीवन का दाता जीव है, ईश्वर नहीं। यही जीव जब तक है तब तक जीवन है। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में जीवन नहीं रहता और मृत शरीर सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। मजहबी लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है वह क्या मृत शरीर में नहीं है? यदि वह मृत शरीरों में नहीं है, यदि वह जड़ पदार्थ में नहीं है, तो सर्वव्यापक कैसे है? साधारण चेतन जीव के व्यापक होने से पंचभौतिक शरीर चेतन हो जाता और उसके निकल जाने से जड़ हो जाता है। ईश्वर तो मजहबी लोगों के कथा अनुसार ही जीव से भी अधिक चेतन है, जीव से अधिक ज्ञानी है, पर उसके व्यापक रहने पर भी किसी मृत शरीर में या जड़ पदार्थ में चेतन नहीं है। अतः यह कहना है कि ईश्वर नाम का कोई एक बहुत बड़ा चेतन सारे संसार में व्यापक है, यह नितांत असत्य है। ईश्वर यदि है तो वह चेतन होगा, जड़ नहीं। सजीव होगा, निर्जीव नहीं। आत्मा होगा, अनात्मा नहीं। पर ऐसा कोई बड़ा चेतन, बड़ा जीव या बड़ी आत्मा या परमात्मा संसार के सब स्थानों में सब में व्यापक नहीं है। यदि ऐसी कोई बड़ी आत्मा या परमात्मा अथवा व्यापक नहीं है, यदि ऐसी कोई बड़ी आत्मा या परमात्मा अथवा कोई बड़ा चेतन या बड़ा जीव संसार के सब स्थानों में या सब में व्याप्त होता तो संसार में कहीं कोई मुर्दा ना होता और ना कोई जड़ और निर्जीव होता। व्याप्त और व्यापक एक नहीं होते, यह ठीक है। शरीर व्याप्त और जीव उसमें व्यापक है। यही मान लो कि जीव के व्यापक रहने पर भी शरीर जीव नहीं है और ना हम यह कह रहे हैं कि जीव के व्यापक होने से शरीर जीव हो जाता है। हम तो इस लेख में केवल इतना ही कह रहे हैं कि चेतन जीव के व्यापक होने से जड़ तत्वों का यह समूह शरीर भी चेतन हो जाता है और जीव के निकल जाने से फिर यह जड़ मृत, निर्जीव और अचेतन हो जाता है। अतः यदि जीव से भी बड़ा चेतन संसार के प्रत्येक पदार्थ में व्यापक होता तो संसार में ना कोई मृतक होता और ना कोई पदार्थ जड़ होता। यदि सारे संसार में कोई चेतन पदार्थ व्यापक है तो किसी को मृत, निर्जीव, जड़ या अचेतन नहीं रहना चाहिए। मृत शरीर को जीव के निकल जाने से अचेतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वव्यापक होने के कारण मजहबी लोगों के मंतव्यानुसार एक बड़ा चेतन ईश्वर तो उसमें वर्तमान ही है। फिर वह अचेतन क्यों है? यदि मृत शरीर में से कोई निकल गया तो एक देशी होने के कारण जीव निकल गया है, पर ईश्वर जिसे मजहबी लोग एक देशी, सर्वदेशी मानते हैं, वह निकल कर कहाँ जाएगा जो सब जगह है। पर मजहबी लोगों का यह कथन नितांत सत्य है कि संसार में जीव के सिवा कोई चेतन ईश्वर भी है जो सर्वव्यापक है। अतः हर तरह से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। मजहबी लोगों के कथा अनुसार यदि ईश्वर जीवनदाता होता तो संसार में कोई मृत या निर्जीव नहीं होता। अतः जीवनदाता यही जीव है, जीव से ही जीवन है। जब तक यह शरीर में रहता है तब तक शरीर में जीवन रहता है
और उसके निकल जाने से मनुष्य शरीर निर्जीव हो जाता है। अतः यह जीव ही जीवनदाता है। देखो, जीव से ही जीवन है, ईश्वर से नहीं। अतः जीवनदाता यदि कोई है तो जीव है, मजहबी ईश्वर कुछ नहीं है। आरोग्यदाता कौन है? आरोग्यदाता भी ईश्वर नहीं है, जीव है। एक घाव मृत शरीर में बना दो, 1000 दवा करने पर भी वो घाव अच्छा नहीं होगा। पर जो शरीर मृत या निर्जीव नहीं है, उसके शरीर में कोई घाव हो जाए, कट जाए, तो यदि दवा ना हो तब भी वो अच्छा हो जाएगा। दवा होने पर भी सजीव शरीर ही अच्छा होता है, निर्जीव नहीं। डॉक्टरों की मरहम पट्टी तो केवल व्रण, चोट या घाव को सेप्टिक होने से बचाती है। हीलिंग पावर, घाव को भरने की शक्ति आत्मा में या जीव में है। मनुष्यों को छोड़कर और दूसरे करोड़ प्रकार के प्राणी संसार में वर्तमान है और उन्हें चोट और खरोच लगता है। उनके शरीर में भी घाव लग जाता है, पर उनमें ना डॉक्टर है, ना वे दवा करते हैं, पर वे सब अच्छे होते रहते हैं। इतना ही नहीं, कौवा, चील, गिद्ध आदि संसार में ऐसे हजारों प्राणी हैं जो ना कभी बीमार पड़े, ना वृद्ध हो, ना मरे। इनमें से एक भी बीमार या वृद्ध नहीं देखे जाते, चाहे यह कितने ही दिनों के हो। इन्हें कोई पत्थर फेंककर, चोट पहुंचाकर, गोली मारकर मार डाले तभी यह मरते हैं, वैसे नहीं। प्राकृतिक दुर्घटना घटने पर, जैसे ओले गिरे या आंधी में उन पर कोई वृक्ष टूट पड़ा, तभी वह मरे पाए जाते हैं, वैसे नहीं। पर मनुष्य जो ईश्वर को मानता है, वह बराबर बीमार पड़ता, शीघ्र मरता और वृद्ध हो जाता है। कौवा ना नमाज पढ़ता, ना रोजा रखता, ना माला जपता, ना पूजा करता और ना दान पुण्य, तीर्थ व्रत और ना यज्ञ करता है, पर वह कभी बीमार नहीं पड़ता, वृद्ध नहीं होता और बिना मारे और दुर्घटना के मरता भी नहीं। रूस के लोगों ने जब से ईश्वर को छोड़ा है, जिसे 40 वर्ष से अधिक नहीं हुए, तब से उन लोगों की औसत आयु बढ़कर दूनी हो गई। अब वह सब देशों से अधिक बलवान और बुद्धिमान हो गए हैं। भारत के लोग सबसे अधिक ईश्वर को मानने वाले और खुदा परस्त है, पर वही सबसे अधिक रोगी हैं। यहाँ सबसे अधिक टीबी, दमा, गठिया, महामारी, चेचक, कॉलेरा और प्लेग आदि होते हैं। यहाँ जितने ही सबसे अधिक मंदिर है, भगवान की मूर्तियाँ हैं, जितना ही अधिक यहाँ भगवान की पूजा, भजन और कीर्तन होता है, उतना ही सबसे अधिक बीमारी है, मृत्यु है, निर्बलता है, मूर्खता है, बेईमानी और आपस की लड़ाई है। अतः ऐसी दशा में हर तरह से यह सिद्ध है कि जीवन मरण और आयु आरोग्य मजहबी ईश्वर के हाथ में नहीं है। यदि वह ईश्वर के हाथ में होता तो ईश्वर के भक्त कभी ना बीमार पड़ते, ना मरते, और जो ईश्वर को नहीं मानते वह सब मर जाते और सबसे अधिक बीमार पड़ते। पर यह बात नहीं है। ईश्वर को मानने वाले प्राणियों की आयु ही कम होती है और
वही अधिक बीमार पड़ते हैं। ईश्वर भक्त भी यह कहा कर अपने मन को समझा लेते हैं कि जिसे ईश्वर बहुत मानते हैं उसे जल्द अपने पास बुला लेते हैं और बीमार डालकर, दरिद्र बनाकर, निर्बल बनाकर चाहते हैं कि संसार से इनका मन विरक्त हो जाए और संसार से इनका मन उपराम को प्राप्त हो। भगवान भी स्वर्गवासी है, अतः इनके भक्त भी शीघ्र स्वर्गवासी हो जाते हैं। औरों को जाने दीजिए, हमारी उम्र इस समय 74 वर्ष की है। हम इस समय 74 वर्ष के हैं। जब से हमने होश संभाला है तब से बराबर ईश्वर का विरोध करते हैं। यदि जीवन मरण और आयु आरोग्य ईश्वर के हाथ में होती तो वो हमें कभी को मार डालता। हम आपको यह भी बतला देना चाहते हैं कि हम 12 भाई बहन थे, जिसमें से सब ईश्वर को मानने वाले थे और सब हमसे छोटे थे, पर उनमें से 10 बहुत ही थोड़ी उम्र में मर गए। हमारे मोहल्ले में और इस शहर में जितने अच्छे अच्छे ईश्वर भक्त थे, सब हमारे देखते देखते बहुत जल्द स्वर्गवासी और वैकुंठवासी हो गए। लोग उन्हें राम नाम सत्य है कहते हुए ले जाकर नदी के किनारे जला आए। इन भक्तों को जब राम नाम सत्य है यह कहते हुए लोग ले जा रहे थे तो एक बार हमने पूछा कि मरने पर क्यों राम नाम सत्य है कहते हो? उन लोगों ने कहा, देखो, यदि राम नाम सत्य ना होते तो उन्हें मारता कौन? जन्म तो सांसारिक पिता भी देता है, पर मारने का काम बिना भगवान के नहीं हो सकता। क्या यह मजहबी लोग जिसे परम पिता कहते हैं वह मारने का काम करेगा, जबकि साधारण पिता भी अपने पुत्रों को मरने देना नहीं चाहता? क्या करुणा सागर और दया सागर असंख्य और अनंत प्राणियों को मार डालते हैं? एक मनुष्य को भी मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है, तो क्या असंख्य और अनंत मनुष्य को मार डालने वाला महाहत्यारा और बड़ा कसाई नहीं, जो विश्व के अनंत और असंख्य को मार रहा है, उसे करुणा सागर कहना भक्तों की कितना बड़ी मूर्खता है। जिस संसार में नित्य अनेक प्राणी मर रहे हैं, कराह रहे हैं, रो रहे हैं, जिसे देखकर साधारण हृदय भी पिघल उठता है, वहीं पर किसी करुणा सागर, दया सागर और दीन दयालु परम पिता का अस्तित्व मानना मूर्खता नहीं तो और क्या है? यज्ञ साधन करो, यही सब सोचकर ऋषि मुनि और जोगी लोग आंख बंद कर बाहर फैले हुए ईश्वर और संसार की ओर से मन को हटाकर हृदय या मन की आंखों से अपने भीतर रहने वाले अपनी आत्मा को जानने, पहचानने और साक्षात्कार करने का यत्न करते थे और करते हैं, और उसके कारण वह जब तक चाहते थे सुखी और ज्ञानवान रहकर जीवित रहते थे। ईसाई आंख ऊपर की ओर खोलकर हाथ ऊपर की ओर करके ईश्वर की उपासना करते हैं, क्योंकि वह यह मानते हैं कि उनका आसमानी बाप अर्थात उनका ईश्वर आसमान पर है। मुसलमान जब ईश्वर की उपासना करता या नमाज पढ़ता है तो पश्चिम की ओर अपने दोनों हाथों को फैला कर रखता है, क्योंकि उनका ईश्वर विशेषकर बाहर पश्चिम की
और मक्के और मदीने में है। ठीक है, जो ईश्वर को मानता है वह यह कहता है कि वह सब और सब तरफ व्याप्त है। अतः मजहबी सर्वस्व उनके भीतर की अपेक्षा बाहर अधिक है। अतः मजहबी लोग भीतर की आत्मा को छोड़कर बाहर के तीर्थों, मंदिरों, घाटों और पर्वतों में उसे खोजते हुए भटका करते हैं और अंत में उसे ना पाकर पश्चाताते और रोते हैं, क्योंकि भक्त जिसे ईश्वर कहते हैं ऐसी कोई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति या तत्व है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? आत्मा जो हमारा सच्चा सहायक और हमें आयु, आरोग्य, जीवन, प्राण, आनंद, मुक्ति और ज्ञान देने वाला है, वह बाहर नहीं हमारे भीतर है। ज्ञानियों, जोगियों और स्वतंत्र विचार वाले बुद्धिमानों का उपास्य देव अपना आप है, जो अपने शरीर से या अपने आप से अलग नहीं है। यही कारण है कि एक आत्मज्ञानी, ज्ञानी, जोगी और अत्यंत स्वतंत्र, सत्य तथा निष्पक्ष विचार वाला अपने ही शरीर के अंग अंग, अवयव अवयव, जोड़ जड़, कण कण और इंद्रिय इंद्रिय तथा मन, प्राण, बुद्धि, मस्तिष्क, जीव और ब्रह्मरंध्र की साधना, उपासना और ध्यान करता है, दूसरे किसी का नहीं। जोगी किसी दूसरे की पूजा नहीं, आत्म पूजा करता है। जोगी आत्मज्ञानी और सच्चे, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ज्ञान वाले संतों का लक्ष्य अपना आप, अपनी आत्मा, अपना शरीर है। अतः अपने आप को जानना और उसकी साधना सबसे पहला कर्तव्य है। अतः इस अपने आप या अपनी आत्मा को जानने के लिए हमारे बनाए हुए ग्रंथों और पुस्तकों का पाठ करो, और इस आत्मा को पाने के लिए या इसका साक्षात्कार करने के लिए हमारी बनाई योग की पुस्तकों में कही हुई योग की प्रणाली को हमसे या किसी हमारे शिष्य से सीखकर नित्य कुछ देर तक साधन करो। इसके सिवा इस सच्चे ईश्वर या आत्मदेव को जानने, साक्षात्कार करने या पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप हमारे शिष्यों से साधन सीख सकते हैं। अंतर्यामी कौन है? मजहबी लोग कहा करते हैं कि भगवान अंतर्यामी है, सबके भीतर की, सबके हृदय की बात जानते हैं। जानकर क्या करते हैं? उनके जानने से लाभ क्या होता है? मनुष्य भी यदि जान ले कि यह जो आकर हमारे घर में ठहरा है वो हमारा धन, धान्य और वस्त्र तथा बर्तन चुरा ले जाएगा, तो वह उसी समय चोर को मारकर निकाल देगा या पुलिस को सिपुर्द कर देगा। मनुष्य यदि डाकू के हृदय की बात ठीक ठीक जान ले कि यह मनुष्य रात को हमारी हत्या करके हमें लूट लेगा, तो उसे उसी समय गोली मार देगा या मार डालेगा या सबको बुलाकर पुलिस के हवाले कर देगा। कोई सरकार किसी अपने पड़ोस के देश के राजनीतिक राजाओं या अपने देश के मनुष्यों के हृदय की बात नहीं जानती, इसीलिए गुप्तचर, डिटेक्टिव या खुफिया पुलिस रखती है, जिससे अपने विरोधियों के कार्यक्रम जानकर उन्हें मार डालने, पकड़वा लेने या दबा देने का कार्य कर सके, जिससे
उसके देश में शांति रहे और कोई उसका अनिष्ट, उसकी हत्या या उसको परास्त ना कर सके। पर यह ईश्वर चोरों, हत्यारों, डाकुओं, घूसखोरों, गुंडों, चोरबाजारी करने वालों और महापापियों के हृदय की बात को पहले से जानकर भी, अपार शक्ति रखते हुए भी, ईश्वर संसार की आए दिन होने वाली हत्याओं, चोरियों, घूसखोरियों, भ्रष्टाचारों, डाके, जनियों, जालसाजियों और चोर बाजारियों को रोक नहीं सका और संसार में इसी का बाजार गर्म है। तो क्या यह सब जानते हुए इन पापों को या ऐसे पापियों को उनके इन दुष्ट कर्मों से ना रोकने का कारण यह है कि ईश्वर भी चाहता है कि उसके देश, सृष्टि, संसार या राज्यों में यह सब होता रहे, जिसे साधारण राजा भी अपने राज्यों में नहीं चाहता। जो राजा जानकर भी शक्ति रहते हुए भी अपने देश के लुटेरों को रोकना नहीं चाहता, वह राजा ना राजा है ना वह ईश्वर है। सच्ची बात यह है कि ईश्वर किसी के हृदय की बात नहीं जानता, जैसा कि सब मजहबी पुस्तकों विचार के साथ देखने से प्रकट है। ईश्वर कभी अंतर्जामी सिद्ध नहीं हो सकता और यदि वह अंतर्जामी नहीं है तो ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। यह सब मजहबी लोगों की झूठी कल्पना है। अंतर्जामी यदि कोई है तो अपनी आत्मा है। सबके हृदय की बात यदि कोई बिल्कुल ठीक ठीक जानता है और जान सकता है तो वह सबके भीतर का जीव है, आत्मा है या अपना आप है। अतः अंतर्जामी ईश्वर यदि कोई है तो वह अपनी आत्मा है, मजहब ईश्वर नहीं। मजहबी लोगों ने जिस गुणों की कल्पना अपने मजहबी ईश्वर के लिए किया है, वैसा कोई मजहबी ईश्वर नहीं है। वैसा यदि है तो वह जीव है, आत्मा है, अपना आप, अपना हम है या अपना आप है। इसी से हमने यह प्रतिज्ञा की है कि संसार से इस झूठी धारणा को हम निकाल देंगे। यही हमारी प्रतिज्ञा है, झूठी धारणा को हम निकाल देंगे। यही हमारी प्रतिज्ञा है, यही प्रधान उद्देश्य है मुनि समाज के स्थापना की। इसी अज्ञान को निकालने के लिए हम प्राण से लगे हुए हैं। अतः जो हमारा शिष्य या सदस्य बनता हुआ भी किसी रूप में मजहब ईश्वर का प्रचार मुनि समाज के भीतर भी आकर करना चाहता या करता है, वह हमारे मुनि समाज का और हमारे सिद्धांतों का मजहबी लोगों से बढ़कर प्रबल शत्रु है। यह हम अपने प्रिय शिष्यों को भी चेता देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हमारे मुनि वृंद आगाह रहे या सतर्क रहे। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। आखिर ईश्वर के होने का प्रमाण ही क्या है? लोग कहते हैं कि ईश्वर के होने से प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो शब्द के विषय में भी नहीं है, गंध के विषय में भी नहीं है और स्पर्श तथा स्वाद के विषय में भी नहीं है, पर यह सब है। इसी तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण न होने पर भी ईश्वर है। नहीं, आपका यह दृष्टांत ठीक नहीं है। किसी भी इंद्रियों द्वारा जो जाना जाए वह प्रत्यक्ष कहलाता है। आँख से केवल रूप को प्रत्यक्ष करते हैं, बाकी गंध, स्पर्श,
शब्द और स्वाद का क्रम से घ्राणेंद्रियों, त्वचा, कान और जिह्वा से प्रत्यक्ष होता है। पर ईश्वर ना रूप है, ना रस है, ना शब्द है, ना स्पर्श है और ना गंध है। अतः वह किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः ईश्वर सर्वथा प्रमाणहीन होने से असत्य है और मजहबी लोगों की कल्पना है। वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, वह केवल सशक्त श्रृंगों की तरह अभाव मात्र है। एक प्रश्न करने वाले ने कहा कि आर्यों का निराकार ईश्वर और मुसलमानों का लामुजस्मिम खुदा भी तो प्रत्यक्ष नहीं है। हमने कहा अवश्य ऐसा ही है। तो आप क्या हमें आर्य समाजी या मुसलमान जानते हैं? हम आर्य समाजी या मुसलमान नहीं है। हम किसी मजहब या किसी प्रकार के मजहबी ईश्वर को नहीं मानते। संसार के सारे मजहब, मजहबी ईश्वर, मजहबी कथाएं असत्य, कपड़कल्पित, बिल्कुल झूठ और प्रमाणहीन हैं और स्वर्ग नरक को सिद्ध करने के लिए मजहबी नेताओं ने झूठे कथाओं और किस्तों को गढ़ कर लिख रखा है। उस मनुष्य ने कहा, अच्छा, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अनुमान तो है, पर अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के आधार पर होता है। जैसे हमने प्रत्यक्ष आम के बीज से आम और इमली के बीज से इमली को उत्पन्न होते हुए देखा है, तो दूसरे देश में जाकर ऐसा ही आम और इमली के वृक्षों को देखकर अनुमान करते हैं कि यह भी आम और इमली के बीज से उत्पन्न हुआ होगा, यद्यपि हमने उसे किसी को बोते हुए नहीं देखा। इसी तरह से प्रत्यक्ष देखा है कि आग से धुआं उठता है, तो किसी पर्वत पर धुआं उसी तरह से उठते हुए देखा, तो आग ना देखने पर भी अनुमान किया कि वहाँ आग होगी, क्योंकि आग से धुआं उठते हुए प्रत्यक्ष देखा था। बिना प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता। अतः जो ईश्वर कभी किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, उसके विषय में अनुमान कैसे होगा? यहाँ अपने देश में मनुष्यों और घोड़ों के आकार प्रकार में भेद कर यूरोप के घोड़े और मनुष्यों के आकार प्रकार में भेद होने का अनुमान कर सकते हैं। पर जिस ईश्वर को कभी किसी ने किसी देश में किसी इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया, उसके विषय में अनुमान कैसा? अतः ईश्वर के विषय में अनुमान आदि प्रमाण हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के पश्चात ही अनुमान आदि प्रमाणों की गणना होती है। जब मूल ही नहीं तो शाखाएं कहाँ से आएंगी? यदि ईश्वर नहीं है तो आखिर सूरज और चांद को बनाने वाला कौन है? क्योंकि बिना कारण के कुछ नहीं बनता। यदि कोई वस्तु बिना बनाए नहीं है तो ईश्वर को किसने बनाया? जीव को किसने बनाया? और असंख्य तथा अनंत सूक्ष्म परमाणुओं को किसने बनाया? कहते हैं कि यह सब अनादि हैं। हम पूछते हैं कि इन्हें अनादि क्यों मानते हो? कहते हैं इसीलिए कि इन्हें बनते हुए किसी ने नहीं देखा।
हम पूछते हैं कि सूरज, चांद और अनंत तथा असंख्य तारों को भी बनते हुए कब देखा? यह सूरज राम और कृष्ण के पहले भी था, अनंत काल से था और अनंत काल तक चला जा रहा है और चला जाएगा। आप ईश्वर को अनादि मानते हैं, जीव को अनादि मानते हैं, अनंत सूक्ष्म परमाणुओं को अनादि मानते हैं। इतने को अनादि मानते पर भी संसार को भी अनादि क्यों नहीं मान लेते? संसार प्रवाह रूप से अनादि है, परिणामी होते हुए भी संसार प्रवाह क्रम से अनादि है। यदि बिना कारण के या बिना बाप के अथवा बिना बनाए कुछ नहीं बनता तो सबसे पहले तुम्हारा ईश्वर ही असिद्ध हो जाएगा। ईश्वर ही अभाव मात्र और झूठा साबित होगा। जब ईश्वर पहले ही असिद्ध होगा तो आपका सिद्धांत उसे संसार का रचयिता और कर्ता कैसे सिद्ध करेगा? जो स्वयं नहीं है वो दूसरे को कैसे बनावेगा? ईश्वर जो असिद्ध है, असत्य है और अभाव मात्र है और किसी तरह से किसी इंद्रिय द्वारा आज तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उसको तो अनादि मानते हो। पर जो संसार प्रत्यक्ष रूप से प्रवाह रूपेण अनादि है उसे अनादि अनंत नहीं मानते ही बहुत बड़ा अज्ञान है। मनुष्य को एक ईश्वर मानते और रखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि जैसे लड़के असली घोड़ा और हाथी ना पाने पर एक मिट्टी, काठ और पत्थर का घोड़ा और हाथी बना के खेलते हैं, उसी तरह से मनुष्य अपनी कल्पना के अनुसार मिट्टी, धातु और पत्थर का भगवान बनाकर, भगवान बनावा कर या बनाया खरीद कर रखता है, मानता है और पूजता है। और जो ऐसे झूठे भगवान को नहीं मानता उसी पर हंसता है और कहता है कि यह देखो, यह भगवान को नहीं मानता और स्वयं नास्तिक होकर दूसरों को नास्तिक कहता है। जो नहीं है, जैसे ईश्वर को जो मानता है वही नास्तिक है और जो है जैसे अपनी आत्मा उसे मानता है वह आस्तिक है। स्वयं सिद्ध और स्वयं प्रकाश। कुछ विद्वान कहते हैं कि जब वह स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं और स्वतः प्रमाण है और निज ज्ञान स्वरूप है तो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है? पर उन विद्वानों को या ऐसा कहने वालों को मालूम होना चाहिए कि स्वयं सिद्ध तो हमारा स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। यही आत्मा स्वयं सिद्ध है। लोग देवी देवता, स्वर्ग नरक और ईश्वर के विषय में पूछा करते हैं कि वो है या नहीं, पर अपने विषय में आज तक किसी ने किसी से नहीं पूछा कि अच्छा बतलाओ हम है या नहीं। देखो, अपने को अपना आप जानना है कि हम है। स्वयं दृष्टा अपने को देखने का यत्न नहीं करता। आँख से सबको देखते हैं लेकिन आँखों से अपनी आँखों को नहीं देख सकते। पर जिसने हम सबको देख रहे हैं वह कैसे नहीं है? दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता, ज्ञाता ज्ञेय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा स्वयं जो ज्ञाता है वह स्वयं सिद्ध है, निज ज्ञान स्वरूप है और स्वतः प्रमाण है।
हमारा हम भी दिखाई नहीं देता, पर सब जानते हैं कि हम हैं। इसीलिए अपने हम के विषय में कोई नहीं पूछता कि हम हैं या नहीं, क्योंकि अपना हम या निज तो निज ज्ञान स्वरूप है। अपना निज अपने निज द्वारा ही जाना जाता है कि हम हैं। पर यह याद रखो कि निज ज्ञान स्वरूप अपना निज ही है, अपना आप ही है, दूसरा कोई नहीं। अपना स्वयं ही स्वयं सिद्ध है, दूसरा नहीं। इसी से अपने आप को स्वयं सिद्ध कहते हैं। अपना आप ही स्वयं है, दूसरे सब पराये हैं। अपना आप ही स्वतः सिद्ध और स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वो तो अपना आप ही है। सबके विषय में किसी काल, स्थान, समय और अवसर पर यह कह सकते हैं कि वो नहीं है, पर यह कभी नहीं कहा जा सकता कि हम नहीं हैं। जैसे जहाँ हम बैठकर लिख रहे हैं, जहाँ पर इस समय हम यह कह सकते हैं कि यहाँ हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है और व्याघ्र नहीं है, पर कहीं पर किसी भी समय और अवस्था में यह नहीं कह सकते कि हम नहीं है, क्योंकि और चाहे कोई वहाँ रहे या ना रहे, पर इस वाक्यों को बोलने वाला तो वहाँ रहेगा ही। इसीलिए आज तक इसके साथ नहीं है, यह नहीं लगा, क्योंकि यह हम स्वयं सिद्ध है, स्वतः प्रमाण है और स्वयं प्रकाश हैं। अंधकार में सबको जानने के लिए कि वह यहाँ इस कमरे में है या नहीं, आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। पर अपने को जानने के लिए कि हम है या नहीं, प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंधकार से अंधकार में आप बिना प्रकाश के ही जानते कि यहाँ हम मौजूद है, क्योंकि हमारा हम, हमारी अपनी आत्मा और हमारा अपना निज स्वयं प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है और स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वह अपना सो है। यही कारण है कि हम अपने निज का, अपने आप का, अपने हम का, अपनी आत्मा का और अपने सो का अस्तित्व मानते हैं। यदि ईश्वर भी अपना आप है, अपना सो है, अपनी आत्मा है और अपना निज है, तो ऐसे ईश्वर को हम अवश्य मानते हैं, क्योंकि वह तो अपना आप ही है। इस अवस्था में तो हमारे हम का ही दूसरा नाम ईश्वर है। ऐसी अवस्था में जितनी आत्माएं हैं, जितने हम हैं, जितने स्वयं हैं और निज हैं, सब ईश्वर हैं। तब तो ईश्वर का अस्तित्व इस हम से, इस सो से, इस निज से, इस जीव से या इस आत्मा से अलग नहीं है। और यही जीव जब प्रत्येक शरीर के भीतर बैठा हुआ हम कह रहा है, वही ईश्वर है। पर मजहबी लोग अपने आप को, अपने निज को, अपने जीव को, अपने हम को या अपने आत्मा को ईश्वर नहीं मानते। अतः मजहबी ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। मजहबी ईश्वर मजहबी लोगों और मजहबी किताबों की कल्पना है, वो चाहे पुराण हो या कुरान। ईश्वर के विषय में बकवास है, सब असत्य है, झूठे हैं और
मजहबी पक्षपात के कारण हैं। वास्तव में उनमें कोई तत्व नहीं है। ईश्वर और मजहब से बढ़कर ना कोई असत्य था, ना है और ना होगा। जैसे शृगाल, गिद्धड़ को कभी सींग नहीं था, ना है और ना होगा। शृगाल का सींग अत्यंत असत्य है, उसी तरह से ईश्वर अत्यंत और झूठ है। बिना इस झूठे को छोड़े कोई उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति, सच्चा सुख, सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति स्वावलंबन के हाथ में है, और वह मनुष्य कभी स्वावलंबी हो ही नहीं सकता जो ईश्वरावलंबी है, जो ईश्वर को मानता है। ईश्वर को मानने वाला अपने भाग्यों को ईश्वर के हाथों में मानता है। ईश्वर के भाग्यों को अपने हाथों में नहीं। ईश्वर को मानने वाला ईश्वर को अपना गुलाम नहीं मानता, किंतु अपने को ही ईश्वर का गुलाम मानता है। ईश्वर को मानने वाला अपने को ईश्वर के बस में मानता है, ईश्वर को अपने बस में नहीं। ईश्वर को मानने वाला अपने को ईश्वर का बाप, जनक या उत्पादक नहीं समझता, किंतु ईश्वर को ही अपना बाप, उत्पादक और जनक समझता है। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि हम जो चाहे ईश्वर का कर सकते हैं, किंतु अपने को ही ईश्वर के हाथ में, ईश्वर के अधीन में, ईश्वर के वंश में समझता है। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि हम ईश्वर को जैसा चाहे नचा सकता है, किंतु ईश्वर को मानने वाला यह जानता है कि ईश्वर जैसा चाहे और जिधर चाहे उसे नचा सकता है। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि हम ईश्वर को जैसा चाहे और जिधर चाहे बना सकते और फेर सकते हैं। ईश्वर को मानने वाला यह नहीं जानता कि ईश्वर को बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में है, किंतु ईश्वर को मानने वाला यह जानता है कि हमारा बनाना बिगाड़ना ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर को मानने वाला तो यह कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, किंतु ईश्वर जैसा चाहेगा वो करेगा। ईश्वर को मानने वाला यह जानता है कि हमारी मुक्ति और उन्नति हमारे हाथ में नहीं, किंतु ईश्वर के हाथ में है। अब आप ही सोचे कि क्या ऐसे मनुष्य में आत्मबल हो सकता है? ऐसा मनुष्य स्वावलंबी हो सकता है? क्या ऐसा मनुष्य अपने को मुक्त कर सकता है? क्या ऐसा मनुष्य साहस के साथ उन्नति मार्ग पर अग्रसर हो सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है? सबका एक ही उत्तर है, कभी नहीं। अतः उन्नति करने के लिए सच्ची मुक्ति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए और सच्चा बल, आत्मबल प्राप्त करने के लिए झूठे मजहबों और मजहबी ईश्वर को मस्तिष्क से निकाल कर फेंकना ही होगा, जो सारे भ्रम, अज्ञान, अवनति, दुख और बंधन की जड़ है। निष्पक्ष होकर सोच लो, तब तुम्हें हमारे कथन का महत्व मालूम होगा। स्वावलंबन ही आत्मबल को बढ़ाने वाला है। स्वावलंबन ही, अपने नीच का भरोसा ही आत्मबल को बढ़ाने वाला है, जिससे मनुष्य उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। पर स्वावलंबन क्या है, इसी को लोग नहीं समझते, जिसका अर्थ बहुत ही साफ है। अपने स्व का अवलंबन ही स्वावलंबन है। ईश्वरावलंबी कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता।
अपने मजहब के झूठे लेखों, पुस्तकों और ग्रंथों को भगवान का बनाया हुआ कहकर लोग संसार को, अज्ञानी लोगों को ठगा रहे हैं। जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वह पुस्तक क्या बनावेगा। केवल झूठे मजहबी ग्रंथों, पुस्तकों, वाक्यों और लेखों का महत्व बढ़ाने के लिए लोगों ने उसे ईश्वर का रचा हुआ, कहा हुआ और भेजा हुआ कहकर अपने अत्यंत बुद्धिहीन, सारहीन और झूठे लेखों का महत्व बढ़ाने का यत्न करके जनता को धोखा दिया गया है। पुराने जमाने की तमाम पुस्तकें जैसे वेद, पुराण, कुरान, गीता और इंजिल आदि को मजहबी लोग ईश्वर का रचा हुआ या कहा हुआ कहते हैं। आज से 1000 वर्ष पहले ही ईश्वर पुस्तकों को लिखा करता था, पर आज नहीं लिखता। इस समय ईश्वर ने एक भी ग्रंथों को बनाकर नहीं भेजा। क्यों? क्या आजकल लोगों को इस समय, इस काल और अवस्था के अनुसार उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है? वेदों को प्रकट करके बाद को इंजिल भेजा, फिर कुरान को एक खास आदमी को भेजकर भेजा, पर अब क्यों नहीं भेजता? झूठी बातों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर भी आप उसे सत्य नहीं सिद्ध कर सकेंगे। अब सारे मजहबों और मजहबी पुस्तकों की पोल और झूठाई खुल जाएगी और संसार से मजहबी पुस्तकें और मजहबी ईश्वर चल बसेगा। ईश्वर की आड़ में ही यह झूठे गुरु और भक्त लोग अपने को अज्ञानी जनता से पुजवा रहे हैं, पर उन्हें हम अब डंके की चोट के साथ चेता देना चाहते हैं कि अब जनता की आंखें खुल रही हैं। अब यह झूठी बातें नहीं चलेंगी। झूठ का प्रचार करने वाला देवता, ज्ञानी, पंडित, भक्त या गुरु क्या हो सकेगा? जैसा मनुष्य तो मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्य ही राक्षस है। पर आश्चर्य यह है कि ऐसे मनुष्य ही भक्त, पुरोहित, पंडित, पादरी, पीर और गुरु कहलाते हैं। मजहबी पुस्तकों में जितना झूठी बातें हैं उतनी किसी भी पुस्तक में नहीं है, पर वह पुस्तकें ईश्वर की आड़ में प्रतिष्ठा पा रही है। अतः सबसे पहले जनता के मस्तिष्क से झूठे ईश्वर को निकाल देना है। जो आज झूठाई को बटरे हुए मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क में बैठा हुआ है। ईश्वर ही सबको अंधा, अज्ञानी, परावलंबी, बुद्धिहीन, निष्कर्मण्य, गुलाम और आत्मबल से हीन बनाए हुए हैं। आत्मबल। जब तक तुम ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हो तब तक तुम्हारे लिए आत्मबल की बातें करनी व्यर्थ है। तब तक तुम्हारे में किसी भी सूरत से आत्मबल नहीं आ सकता। बात यह है कि ईश्वर को मानने वाला उसे सर्वशक्तिमान मानेगा। जब सर्वशक्तिमान ईश्वर में है, जब ईश्वर ही सारी शक्तियों वाला है, तो आत्मा में क्या है? देखो, आत्मा भावनामय है। अतः जब तुम सर्वशक्तिमान अपने को ना मानकर एक दूसरे को मानते हो और उसे ईश्वर नाम से पुकारते और मानते हो, तब तक तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान संपन्न होने पर भी तुम्हारी ही भावना के अनुसार निर्बल बनी रहेगी। ईश्वर या किसी दूसरे पर भरोसा करने वाला कभी स्वावलंबी नहीं कहला सकता। ईश्वर पर भरोसा करने वाला
अपने को दीनहीन, पापी और नीच मानेगा, जो हर प्रकार की उन्नति में बाधक है। बहुत से धनी, मानी और साधु संत वास्तव में ईश्वर को नहीं मानते, किंतु जनता को ठगाने के लिए ऐसा ढंग दिखलाते हैं। दूसरों से ईश्वर पर भरोसा करने के लिए कहते हैं, पर उनके हृदय में ईश्वर के प्रति रत्ती भर विश्वास नहीं है। धनी, सेठों, प्रसिद्ध साधुओं, राजाओं, महंतों और अधिकार प्राप्त राजनीतिक नेताओं के जीवन और दिनचर्या पर उनके अंतरंग में जाकर निष्पक्ष होकर विचार करो तो सारा भेद खुल जाएगा। यह बड़े बड़े साधु, पुजारी, महंतों और भक्तों के कार्यक्रम उनकी दिनचर्या और उनके मस्तिष्क का किसी तरह से उनके अत्यंत निकट जाकर अध्ययन करो तो तुम्हें मालूम होगा कि वह सचमुच ईश्वर को एक रत्ती बराबर भी नहीं मानते, जो कुछ ऊपर से मानते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं, वह जनता को दिखाने के लिए और उन्हें ठगने के लिए। हम जब ईश्वर का खंडन करते हैं तो सबसे अधिक यही लोग हमारे ऊपर दांत पीसते हैं, क्योंकि जो ईश्वर है ही नहीं, उसे ना मानने से उसका क्या हानि है। हानि तो इन्हीं लोगों को है जो उसी के नाम पर सब कुछ प्राप्त करते हैं। सचमुच यदि ईश्वर होता तो सबसे अधिक वही हमसे नाराज या रुष्ट होता और हमें एक क्षण भी जीने नहीं देता। पर वास्तव में ईश्वर को ना मानने वाले मनुष्यों, देशों और जातियों की उन्नति हो रही है। देशों और जातियों की उन्नति हो रही है, अवनति नहीं। पानी कौन बरसाता है? आज इस समय जबकि यह लेख लिख जा रहा है, श्रावण का महीना है। बहुत दिनों के पश्चात आज यहाँ हमारे नगर में पानी बरस रहा है। लोग ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, कहते हैं कि बिना ईश्वर के संसार को ठंडा कौन करे। हमसे लोग कहने लगे कि यदि ईश्वर नहीं है तो पानी कौन बरसाता है, और काम तो मनुष्य कर लेते हैं, पर पानी तो ईश्वर ही बरसा सकता है। देखो, ईश्वर उतर आए तो यह प्रदेश ठंडा हो गया। पानी का बरसना सिद्ध कर रहा है कि ईश्वर अवश्य है। हमने कहा है कि पानी का बरसना ही सिद्ध करता है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है, सब स्थानों की दशा से अवगत है, सर्वहितैषी है और साथ ही सर्वशक्तिमान भी है। अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान जीव अपने जानने में अपनी शक्ति भर अपने खेत के किसी भाग में ऐसा और इतना पानी नहीं चला सकता कि उसकी भूमि का वह भाग डूब जाए और उधर की फसल बह जाए और उस खेत में सोई हुई उसकी स्त्री डूबकर मर जाए, उसका लड़का, उसके पश और उसकी झोपड़ी बह जाए, और कहीं अपनी भूमि के किसी भाग में इतना भी पानी ना दे सके जिससे पानी बिना उसकी सारी फसल नष्ट हो जाए और उसके पशु चारा और पानी बिना मर जाए। मनुष्य अपनी शक्ति भर अपने जानते में ऐसा
नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होने देगा। पर ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। उसने ब्रह्मपुत्र नदी की ओर इतना पानी बरसाया, उसमें इतनी बाढ़ आई, उसका पानी इतना बढ़ा और इतने वेग के साथ नदी का पानी बहने लगा कि सैकड़ों गांव बिल्कुल डूबकर बह गई और उनका नामो निशान तक मिट गया। हजारों पशु बहकर मर गए। एक बड़ा नगर ही वह बहकर नष्ट हो गया। कितने मनुष्य मर गए, कितने भगवान के मंदिर भी गिर गए और बह गए। कितने मनुष्य मर गए, कितने स्थानों के मनुष्य चारों ओर से पानी में घेर गए और खाने बिना मर गए। ठग और लुटेरे तथा ब्लैक मार्केटिंग करने वाले सेठों, रिश्वतखोरों, अधिकारियों को भी दया आ गई और उधर के कई स्थानों पर बड़ी बड़ी नौकाओं द्वारा और जहाँ नौका भी नहीं पहुँच सकती थी, वहाँ हवाई जहाज द्वारा इन बाढ़ पीड़ितों को अन्न पहुँचाया जाने लगा। सरकार ने भी सहायता की। सरकारी सेना के कितने जवान बाढ़ पीड़ित को बचाने और उनके पास भोजन पहुँचाने में लग गए। पर ईश्वर पानी बरसाता ही चला जा रहा था। उसने पानी नहीं रोका। उसने मानो सुना ही नहीं। चारों ओर हाहाकार मच गया। निर्दयी से निर्दयी को भी दया आ गई, पर भक्त और मजहबी लोग, जिसे दया सागर और करुणा सागर कहते हैं, उसे जरा भी दया नहीं आई। उस दृश्य को देखकर अनेक मनुष्य कहने लगे कि यदि ईश्वर है भी तो अंधा है, अशक्त है, निर्दयी है और मूर्ख है। एक और भारत के इस तरफ तो पानी से लोग मर रहे थे, राजपुताने की और लोग पानी बिना मर रहे थे और त्राही त्राही मची थी। यह तो भारत की दशा थी, जो धर्म प्राण देश है, जहाँ रात दिन हजारों स्थानों पर भगवान का नाम लेकर लोग कीर्तन करते, कूदते और नाचते हैं और कीर्तन करते करते बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, और जहाँ के लाखों मनुष्य रात दिन ईश्वर के नाम की माला सटकाते रहते हैं। पर जिस देश के लोग ईश्वर के भरोसे नहीं हैं, जैसे रूस और अमेरिका के लोग ईश्वर को धत्ता बत्ता बताकर ऐसे ऐसे उपाय करते हैं कि स्वयं तो संतुष्ट हैं ही, संसार के सभी पीड़ित देशों को अन्न पहुंचाते हैं और ईश्वर की इस मूर्खता से लोगों को मरने से बचा लेते हैं। संसार के किसी कार्य से ईश्वर नहीं सिद्ध होता। ईश्वर मजहबी लोगों की कल्पना है, वास्तव में ना वो है और ना किसी प्रमाण से सिद्ध होता है। पर मूर्ख लोग उसी के लिए रात दिन परेशान है और उसके लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। मूर्ख ईश्वर के भक्त और मजहबी लोग यह नहीं सोचते कि यदि ईश्वर होता तो उन्हें ईश्वर को ना मानने वालों से ना लड़ना पड़ता, किंतु वही जब जन्मदाता है तो ऐसे लोगों को जन्म ही नहीं देता। जन्म लेने पर भी यदि उसे मालूम होता कि यह सब हमारे विरुद्ध है, तो वह संसार के तमाम ईश्वर द्रोहियों को, ईश्वर को न मानने वालों को मार डालता और ईश्वर के मानने वाले भारतीय लोगों की आयु सबसे अधिक होती।
पर भारतीय भक्त ही अधिक अपढ़, मूर्ख, शक्तिहीन, दीन, रोगी और दरिद्र हैं और मरते भी हैं कम आयु में। इस तथ्य को जानकर ईश्वर को छोड़कर आत्मोन्नति के लिए आत्म उपासना करो, जिसे योग कहते हैं। हमारी रची हुई आत्मज्ञान की पुस्तकों का स्वाध्याय और पाठ करके, उसका मनन करके अपने को, अपने आत्मबल को, अपने गौरव और शक्ति को पहचानो और ईश्वर के भजन और उपासना तथा कीर्तन को छोड़कर इस अमूल्य समय को व्यर्थ में बर्बाद करना छोड़कर अपनी उन्नति के लिए अपनी रुचि और शक्ति के अनुसार कार्य क्षेत्र में उतर पड़ो और साहस, निर्भयता और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य कर्म में लग जाओ। उन्नति का मूल मंत्र यही है। जय जीव।